नमस्कार साथियों, अगस्ता नीट क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक नया टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं डीएनए, इट्स टाइप्स, आरएनए स्ट्रक्चर, इट्स टाइप्स, डीएनए स्ट्रक्चर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल और डीएनए लंबा होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस छोटा होता है। वैज्ञानिकों ने जो बताया है वो बताया है कि साइज ऑफ डीएनए करीब करीब 2 मीटर, 2.2 यानी 2.2 मीटर्स डीएनए की साइज होती है। 2.2 मीटर डीएनए की साइज होती है, लंबा होता है डीएनए। और न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर। डीएनए लंबा और न्यूक्लियस छोटा सा बीच में। अब इतना बड़ा डीएनए इस न्यूक्लियस में कैसे रहेगा? नेचर ने, प्रकृति ने इस तरह से व्यवस्था बनाई है कि लंबा सा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में किस तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो पैकेजिंग का क्या मतलब है? पैकेजिंग की डिफिनीशन क्या निकल के आई? डीएनए, so DNA has to be packed in a such a way so that it can be able to fit itself in a nucleus called packaging. इस तरह से पैक्ड हो डीएनए कि अपने को न्यूक्लियस के अंदर ठीक से एडजस्ट कर ले। लंबा साइज छोटे से न्यूक्लियस में अपने को एडजस्ट कर ले, इस प्रोसेस को पैकेजिंग कहते हैं। इसके क्या फायदे हैं? कायदे से देखिए कि इसके 2 फायदे हैं इंपॉर्टेंट पैकेजिंग के। एक तो यह है कि लंबा सा डीएनए छोटे न्यूक्लियस में एडजस्ट हो गया, समा गया, फिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरा, डीएनए की पैकेजिंग के नाते काम करने में आसानी होती है। आप इसको यूं उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर एक लंबा सा धागा हो और आपस में उलझा हो, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से रैप कर दें, जैसे रील होती है धागा और लंबे से बड़े लंबे धागे होते हैं, उस रील के अंदर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो जाते हैं, तो आसानी से काम भी होता है उसमें। अगर आपस में उलझे रहेंगे तो वो इजीली काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएनए का इंपॉर्टेंट काम है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है, जेनेटिक मटेरियल है और सारे के सारे सेल के अंदर जितने भी एक्शन होते हैं सब का सब नॉर्मली कंट्रोल होता है डीएनए से। तो ठीक से नहीं काम कर पाएगा तो सेल के अंदर मेटाबॉलिक जितनी क्रियाएं सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए पैकेजिंग आवश्यक है। 2 कारण, नंबर 1 ठीक से न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो जाए और दूसरा काम इजीली हो। इसलिए डीएनए की पैकेजिंग आवश्यक है। इसीलिए देखिए 2 बेनिफिट हैं। लेंदी डीएनए एडजस्ट इटसेल्फ इन शॉर्ट न्यूक्लियस, इट परफॉर्म्स इट्स वर्क इजीली। अब कैसे होता है ये प्रोसेस? कैसे है, क्या कैसे पैकेजिंग सेल के अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैकेजिंग होती है इसके अंदर, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। बहुत पहले हम लोग बता चुके हैं, ये मत भूलिएगा। डीएनए के स्ट्रक्चर और डीएनए के बारे में 2 चीजें मत भूलिएगा। डीएनए के अंदर कैसे बॉन्डिंग होती है और डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज इसका क्यों होता है? ड्यू टू फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप की उपस्थिति के नाते डीएनए ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। एक। दूसरा, न्यूक्लियोसोम,
nucleus found in nucleus is positively charged due to presence of histone protein like lysine and arginine. ये न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम क्या इस पर चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटीन होने के नाते। ऑर्सिन और अर्जिनिन दो तरह की प्रोटीन होती हैं न्यूक्लियोसोम में, इसीलिए न्यूक्लियोसोम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप। रिजल्ट क्या निकला कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए एसोसिएटिंग विद द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होने के नाते नेगेटिव चार्ज पे रैप करता है, एक दूसरे पे लिपट जाता है इस प्रोटीन पे। ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर हम अगर देखें तो देखेंगे न्यूक्लियोसोम में ये प्रोटीन है 1 2 3 4 प्रोटीन है। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग में पॉइंट नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 200 बेस पेयर आर फाउंड इन वन न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर 200 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए पाए जाते हैं। ह्यूमन के केस में अगर हम देखेंगे तो 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न तरह से है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो लिखा है वही मानेंगे। हम मान रहे हैं कि 200 बेस पेयर न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियोसोम और 146 बेस पेयर ऑफ ह्यूमन सेल्स आर फाउंड इन न्यूक्लियोसोम। अब हम देखेंगे अगर तो ये 5 टाइप्स हिस्टोन प्रोटीन्स फाउंड इन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में 5 तरह की प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन। 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक हिस्टोन एक नॉन हिस्टोन। दोनों तरह की प्रोटीन यूकैरियोट्स की सेल में पाई जाती हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन की। तो हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। H1 या कभी कभी इसको H5 भी कहते हैं। पहली प्रोटीन H1, दूसरा H2A, तीसरी प्रोटीन H2B और H3H4। ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा कि हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह की पाई जाती है। H1 या कभी कभी इसको H5 भी बोलते हैं, इसलिए दोनों नाम यहां लिख दिया गया, कभी कंफ्यूजन ना हो कि H1 क्या है H5 क्या है। H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 और H5 सो कॉल्ड लिंकर डीएनए। H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए भी इसको कहते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा कि H1 को लिंकर डीएनए भी कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। ये 5 टाइप की जो प्रोटीन होती हैं जिसमें H1 या H5 को लिंकर डीएनए, बाकी H2A, H2B, H3, H4 ये सब मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम कौन सा चार्ज है इस पे? न्यूक्लियोसोम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, जबकि डीएनए में हमारे नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है जरा इसको हम लोग देखेंगे। 4 तरह की प्रोटीन होती हैं, H2A, H2B, ध्यान से देखेंगे H2A ये प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये आपकी H2B हिस्टोन प्रोटीन है। तीसरी है H3 हिस्टोन प्रोटीन, चौथी है H4। और इसी के पीछे इसका एक पेयर भी है। H4 के पीछे H4 एक और है, H2 के पीछे यहां भी H2 है, H2B के पीछे एक पीस यहां भी है, H3 के पीछे H3 का एक है। इस तरह से ये कितने हो गए? 8, 4 पेयर में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टेंट। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टेंट। 4 तरह की प्रोटीन मिलकर के हिस्टोन ऑक्टेंट बनाते हैं। इसको हम लोग क्रोन ऑफ 8 हिस्टोन्स भी बोलते हैं, कोर हिस्टोन भी बोलते हैं। ये 8 तरह की हिस्टोन प्रोटीन्स 4 टाइप हैं।
4 पेयर 8 टाइप हिस्टोन प्रोटीन करके ऑक्टेंट हिस्टोन बनाते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोसोम है। ये जो हम लोग पैकेजिंग की चर्चा कर रहे हैं, ये है न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ये क्या हुआ? हिस्टोन ऑक्टेंट, इसको ऑक्टोमर भी कहते हैं। इसी पर ये जो है कौन सा चार्ज है? इस पर पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोसोम है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसी पर डीएनए देख रहे हैं आप, लिपटा होता है, लिपटता है। एक पूरा लिपटेगा, दूसरा हाफ लिपटा, दोनों पूरा पूरा नहीं लिपटते हैं। एक राउंड मार लिपटेगा, दूसरा राउंड हाफ लिपटेगा, फिर देख करके दोनों सिरे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसको हम लिंकर डीएनए बोलेंगे इसको। इस तरह से दूसरा ऑक्टेंट, तीसरा ऑक्टेंट, कई ऑक्टेंट मिलकर के डीएनए को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। जिस तरह से रील के ऊपर धागे लिपटे रहते हैं, उसी तरह से रील का काम करता है ऑक्टेंट हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए इसी के ऊपर लिपट करके एडजस्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर रख देते हैं। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा इसका प्रोसेस है पैकेजिंग का। डायमीटर ऑफ डीएनए 2 नैनोमीटर। डीएनए रैप अराउंड कोर हिस्टोन न्यूक्लियोसोम, और H1 या H बिटवीन 2 कॉल्ड लिंकर डीएनए। इसी तरह से डीएनए कई और ऑक्टेंट प्रोटीन्स अगल बगल जब रहेंगे एक दूसरे पर बनाती जाएंगे, एक गुच्छे के रूप बन करके न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाती है। इसको अगर हम डायग्रामेटिक हिसाब से देखेंगे, देखें इस फिगर को देखेंगे, डीएनए 2 नैनोमीटर कंडेंस होकर के न्यूक्लियोसोम बनाया, ये 10 नैनोमीटर। अब ये न्यूक्लियोसोम कंडेंस हुआ, सोलिनॉइड, देखिए सोलिनॉइड मत भूलिएगा, 30 नैनोमीटर। सोलिनॉइड कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम्स 200 नैनोमीटर। क्रोमैटिन कंडेंस हुआ तो क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर। अब क्रोमैटिस कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम बन गया 1400 नैनोमीटर। ये समझने से आसानी हो गई ना। डीएनए 2 नैनोमीटर कंडेंस हुआ न्यूक्लियोसोम, ये क्या हो गया 10 नैनोमीटर। फिर ये कंडेंस हुआ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कई बार पूछा गया, ये सोलेनॉइड 30 नैनोमीटर। अब ये कंडेंस हुआ तो क्रोमैटिन 200 नैनोमीटर। क्रोमैटिन कंडेंस हुआ तो क्रोमैटिड्स 700 नैनोमीटर, और ये क्रोमोसोम्स हुआ 1400 नैनोमीटर। अब ये क्रोमोसोम, फिर क्रोमैटिड, फिर कंडेंस क्रोमैटिड, फिर क्रोमैटिन, सोलेनॉइड, फिर न्यूक्लियोसोम, डीएनए। ये इसका एक चैनल है। ये कभी कभी इसमें से पूछा जाता है कितने नैनोमीटर होता है, कौन कैसे कंडेंस करता है। इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। और एक देखेंगे हम लोग, जो क्रोमैटिन होता है ना, वो 2 तरह से होता है, एक यू क्रोमैटिन और दूसरा हेटेरोक्रोमैटिन। हम लोग जब पढ़ते हैं न्यूक्लियस में, क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स, डीएनए क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स 2 तरह से होते हैं, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। इन दोनों में अंतर क्या होता है? 17% हेटेरोक्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये जेनेटिकली एक्टिव होता है, यानी इसमें जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये डार्क होता है। हेटेरोक्रोमैटिन डार्क होगा, जेनेटिकली एक्टिव होगा, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि यू क्रोमैटिन 30% होगा, लाइट होगा, लेस डार्क होगा, जीन एब्सेंट होंगे, जेनेटिकली इनएक्टिव होगा। इन दोनों के बीच में अंतर मालूम होना चाहिए, हेटेरोक्रोमैटिन और यू क्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन कितना होता है? 70%, 17%। डार्क, जेनेटिकली एक्टिव, जीन प्रेजेंट। उसी तरह से यू क्रोमैटिन 30%, लाइट, लेस डार्क, जीन एब्सेंट, जेनेटिकली एक्टिव।
ये हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन होता है। तो डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम मॉडल के आधार पर कैसे होती है? ऑक्टेंट, ऑक्टोमर, हिस्टोप्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप की होती है, ये जरूर याद रखिएगा। हिस्टोन प्रोटीन H1 या H25, H2A, H2B, H3, H4, H1 या इसको H5 भी बोलते हैं। ये लिंकर डीएनए भी होता है, लिंक करता है। ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, एक बार पूछा गया था। H1 हिस्टोन प्रोटीन्स क्या न्यूक्लियोसोम का पार्ट है? पार्ट नहीं होता है, ये लिंकर डीएनए है। इसमें ऑक्टेंट में इसका रोल नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो लिंकर प्रोटीन का काम करता है। ये पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप करता है, जैसे सुई के धागे में रील, सुई का धागा रील पे जैसे रैप करती है, उसी तरह से ऑक्टेन प्रोटीन पे रैप करेगा। डीएनए H1 से लिंकर से लिंक होता जाएगा। इस तरह से कई ऑक्टेंट हिस्टोन प्रोटीन बनते हुए जाएंगे, पूरा पूरा ये लिपट करके न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ये इसका डायग्रामेटिक फिगर है। डीएनए, न्यूक्लियोसोम, देन सोलेनॉइड, देन क्रोमैटिन, देन क्रोमैटिड्स, देन क्रोमोसोम। उल्टा अगर हम चलेंगे तो क्रोमोसोम, फिर क्रोमैटिड्स में, फिर क्रोमोटिन में, फिर सोलेनॉइड, फिर न्यूक्लियोसोम, फिर डीएनए। कितना बड़ा धागा डीएनए का, 2 मीटर से ज्यादा, छोटे से न्यूक्लियस में न्यूक्लियोसोम मॉडल के आधार पे पैक्ड होकर के एडजस्ट रहता है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये छोटा बड़ा सा न्यूक्लियस, बड़ा धागा का न्यूक्लियस डीएनए न्यूक्लियस में एडजस्ट हो गया। दूसरा इसका फायदा है, बेनिफिट है कि ये इसको काम करने में इजीली काम करता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। कभी कभी इससे पूछा जाता है सवाल, तो ये पैकेजिंग कैसे होती है, ये आपने प्रोसेस पूरा समझ लिया, पूरी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये समझ गए होगा। एक आध 2 क्वेश्चन कभी कभी इससे ही आ जाते हैं। यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि ये पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है। डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। देखिए, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया में कैसे पैकेजिंग होती है, इसको अगर हम देखेंगे तो साइज ऑफ सेल इन ई बैक्टीरिया जो है वो 2 से 3 मिलीमीटर होती है, साइज सेल की। और हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जबकि यूकैरियोट्स में लीनियर फॉर्म में होता है। इसमें पैकेजिंग कैसे होती है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, डीएनए साइटोप्लाज्म में है और सर्कुलर फॉर्म में है। फिर कैसे इसकी पैकेजिंग होती है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होता, क्योंकि यूकैरियोट्स में हिस्टोप्रोटीन था, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोप्रोटीन भी नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये होता क्या है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ रैप करता है। कैसे होता है? इसमें फिगर्स हम लोग देखेंगे। देखिए, ये सर्कुलर डीएनए है, 350 म्यू डायमीटर है। अब ये क्या करता है कि ये फोल्ड करता है। सर्कुलर जो है उसकी फोल्डिंग होती है। देखिए, ये फोल्डिंग हो रही है। अब जब फोल्डिंग होगी तो ये जो है वो इसकी साइज अब कंडेंस हो जाएगी। ये 350 में 300 में हो गई, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दूसरे को बाइंड करती है। लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। इस लूप के फॉर्मेशन में 2 एंजाइम काम करते हैं, डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज। इस 2 एंजाइम की सहायता से नॉन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लूप का फॉर्मेशन हो जाता है डीएनए का, सर्कुलर डीएनए का। जो एक सर्कुलर था वो रूप में आ जाता है। इसको करने में मदद कौन करता है? डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट इसकी क्वाइलिंग करती है। उसके बाद ये
ईच कॉइलिंग रिकॉइलिंग होती है, फिर से इसकी रिकॉइलिंग शुरू हो जाती है, लूप का फॉर्मेशन फिर से शुरू हो जाता है, देख रहे हैं इसमें, ये इस तरह से लूप का फॉर्मेशन हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन से बंधा रहता है। इसको कहते हैं, पहले वाले को कहेंगे फोल्डेड क्रोमोसोम, दूसरे को सुपर क्वाइल्ड और सुपर क्वाइल्ड, फिर इसकी भी क्वाइलिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से होता है कि यह हमारा सर्कुलर डीएनए है, इसमें इसकी क्वाइलिंग शुरू होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहां रहेगी। अब प्रत्येक क्वाइलिंग की भी शुरू हो जाएगी, ये क्वाइलिंग है ना, सुपर क्वाइलिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से सुपर क्वाइलिंग बनते बनते ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर जो है वो शार्ट हो जाएगा। और इसमें मदद कौन करेंगे? दो एंजाइम्स, टोपोआइसोमरेज और डीएनए गिरेज। इसी तरह देखिए सिंपली लिखा हुआ है, दिस क्वाइलिंग पैकेजिंग असिस्ट बाय पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन लाइक बाइंडिंग प्रोटीन। हिस्टोन लाइक प्रोटीन होती है, यह ये पॉजिटिवली चार्ज है। जिस तरह से हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़े थे यूकैरियोट से, उसी तरह से ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है। जिस तरह से न्यूक्लियोसोम में यूकैरियोट में रैप हुआ था, उस तरह से इसमें रैप तो नहीं हो रहा है, इसमें फोल्डिंग हो रही है, लूप का फॉर्मेशन हो रहा है दो एंजाइम्स के माध्यम से, और फिर इसकी रिकॉइलिंग हो रही है। इसी तरह से ये कंडेंस होकर के कॉइल के रूप में ये शार्ट हो गया, इसका रूप साइज इसकी शार्ट हो गई। इसमें कैसे होता है देखें, डीएनए, सर्कुलर डीएनए, फिर लूप का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्वाइलिंग लूप का फॉर्मेशन हुआ, फिर सुपर क्वाइलिंग हुई। इसमें मदद कौन किया? दोनों एंजाइम, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे पे क्वाइलिंग करते चले गए। हेल्प किया कौन? एंजाइम्स और नॉन हिस्टो प्रोटीन। सिंपली सी इसकी पैकेजिंग हो जाती है प्रोकैरियोट्स में, यानी ई कोलाई में। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली से दोनों एंजाइम्स को याद रखिए ना, डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, और नॉन हिस्टो प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, नॉन हिस्टो प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए सर्कुलर वो नेगेटिव चार्ज है। दोनों एंजाइम्स की मदद से ये क्वाइलिंग रिक्वाइलिंग सुपर क्वाइलिंग होती चली गई। जो सर्कुलर था पहले क्वाइलिंग हुआ, फिर उसकी रिक्वाइलिंग हुई, सुपर क्वाइलिंग हुई, कंपैक्ट हो गया और साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना इसमें। इसीलिए इसके जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उसके जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड मतलब फाल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे के पूरे मास को न्यूक्लियाइड कहते हैं। और जो क्रोमोसोम है इसको प्रोक्रोमोसोम कहेंगे, यानी प्रिमिटिव क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नहीं है लेकिन क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर है। जो कंडेंस फॉर्म है डीएनए का नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे, उसको हम न्यूक्लियाइड बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ। इस तरह से इसकी भी क्वाइलिंग हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट करें, बात खत्म हो गई। इसकी लीनियर वो सर्कुलर डीएनए एंजाइम्स गायरेज और टोपोआइसोमरेज की मदद से नॉन हिस्टोन प्रोटीन पे, जो कि नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ऊपर फोल्ड यानी लूप का फॉर्मेशन होता है, क्वाइलिंग होती है, देन रिक्वाइलिंग होगी, देन उसकी रिक्वाइलिंग की भी क्वाइलिंग होगी, और इस तरह से शार्ट हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियाइड कहेंगे, और इसके क्रोमोसोम को कहेंगे प्रोक्रोमोसोम या प्रिमिटिव क्रोमोसोम। डीएनए सर्कुलर डीएनए, लूप का फॉर्मेशन होगा, फिर क्वाइलिंग होगी लूप का, फिर वो सुपर क्वाइल्ड हो जाएगा। इस तरह से इसकी पैकेजिंग जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होकर साइटोप्लाज्म में बीच में पड़ी रहती है। दिस इज द प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, ये फिगर में आपको दिखाया गया है पूरा।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है पैकेजिंग, चाहे यूकैरियोट्स का हो चाहे प्रोकैरियोट्स का हो। और इसको एक बार अगर आप बुक्स में देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। थैंक्स।